आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 इतिहास विषय का मॉडल पेपर प्रश्न हल कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? ऑप्शन है सड़क, बृहद्भांड, आभूषण या मोहर। तो इसका आंसर होगा मोहर। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर। और ये मोहर जो बनी होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। तो ये सेल खड़ी की मोहरें बनी होती थी और यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है कलहण, हरिसेन, अशोक या विलयन। तो इसका आंसर होगा हरिसेन। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय की। तो गुप्त वंश का राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, और इसी समुद्रगुप्त का दरबारी मंत्री था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? ये हरिसेन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? ऑप्शन है जॉन मार्सन, कनिंगम, व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक यानी ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को सर्वप्रथम पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था? ऑप्शन है बृहदारण्य, पर्शन, कंठ या छांदोग्य। तो इसका आंसर होगा बृहदारण्य उपनिषद में, यानी कई लोगों को उनके मातृ नामों के निर्दिष्ट किया गया था। महाभारत का मूल भाषा है प्राकृत, पाली, तमिल या संस्कृत। तो इसका आंसर है संस्कृत। तो महाभारत की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा में है। फिर नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन है मनुची, सर टॉमस रो, बर्नियर या विलियम हॉकिंस। तो इसका आंसर है बर्नियर। तो बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नागौर या दिल्ली। तो इसका आंसर होगा अजमेर। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हरियर या बुक्का, हरियर तथा बुक्का दोनों ने, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और ये स्थापना 1336 में यानी दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसकी स्थापना की है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही यानी विजयनगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है शक्तिशाली जमींदारों के लिए, जोतदारों के लिए, तालुकदारों के लिए या रेतदारों के लिए। तो इसका आंसर है शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने का वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन है दामुला, अमला, आमुला या अमली। तो इसका आंसर है अमला। तो जमींदार द्वारा जो राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था वो क्या कहलाता था? अमला कहलाता था। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कौन सा बना था? ऑप्शन है शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल या मनाली। तो इसका आंसर है शिमला। तो शिमला को ही ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर है, पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे जो यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भारत लाए थे। तो आपको बताना है इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा कि ऐसे पहले कौन से पेशेवर पुराविद थे जो यूनान और क्रीट के अपने कार्यों का अनुभव भारत लेकर आए थे। तो उनका नाम है जॉन मार्शल। कौन थे ये? जॉन मार्शल। तो इसका आंसर होएगा जॉन मार्शल। ऐसे पहले पुराविद थे जो यूनान और क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव भारत लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड यूनानी क्या थे? तो ये पूछ रहे हैं, यूक्लिड नामक एक यूनानी था, वो क्या था? चिकित्सक था, क्या था? तो इसका आंसर होएगा गणितज्ञ। तो एक प्रकार से ये गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। तो यूक्लिड क्या थे? गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह कौन था जो ब्रिटिश सेना का कमांडर था? तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो ब्रिटिश काल के सेना कमांडर थे, तो इसका आंसर करना है कॉर्नवालिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी जो 1857 के विद्रोह के में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों से एक थे, यानी ऐसा मौलवी का नाम पूछा जा रहा है जो 1857 के विद्रोह में थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो इन मौलवियों में कौन था जिसने
यानी जिहाद भी घोषित किया था और उन्होंने फैजाबाद से लड़ा था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो वो फैजाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे उस मौलवी का नाम था मौलवी अहमदुल्ला। उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला साहब। तो मौलवी अहमदुल्ला साहब जो था जिसने 1857 की क्रांति को जिहाद घोषित किया था, तो इनकी अहम भूमिका रही थी इस क्रांति में। नेक्स्ट है 1896 में बम्बई के कौन से होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। तो बम्बई के होटल में पहली बार फिल्म जो दिखाई गई थी कौन सी थी वो वाटसन, यानी वाटसन्स यानी बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बम्बई के जो वाटसन होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यानी फरवरी 1922 की 1922 आएगी, 92 नहीं है, 1922। तो फरवरी 1922 में किसानों ने एक समूह में संयुक्त प्रांत के, यानी जो उत्तर प्रदेश कहते हैं, अभी वर्तमान में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसे आग लगा दी थी। तो ये बात यानी चौरी चौरा की हो रही है। तो वो पुलिस चौकी थी चौरी चौरा। तो चौरी चौरा नामक पुलिस चौकी यानी स्थान पर उन्होंने पुलिस चौकी को जला दिया था, जिसमें यानी एक थानेदार प्लस 22 जवान मारे गए थे, 21 जवान मारे गए थे, तो टोटल 22 थे। तो 22 व्यक्ति जो मारे गए थे। और गांधी जी ने इस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था और ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में सबसे लंबे हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं। तो इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में एक अभिलेख मिला था और इस अभिलेख यानी सबसे लंबा अभिलेख है और इस सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह थे। तो इसका आंसर करना है लगभग 26 चिन्ह। कितने चिन्ह थे, लगभग 26 चिन्ह थे। फिर है महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी। तो इसका आंसर है कुंती और निषादी। तो इसका आंसर आएगा कुंती और निषादी। तो कुंती और निषादी नामक जो रचना लिखी थी महाश्वेता देवी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंती और निषादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सातवां शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण या क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बतलाया था। तो इसका आंसर होगा यानी सातवां वंश का वह शासक का नाम पूछा जा रहा है जो एक अनूठा ब्राह्मण के रूप में जाना गया और उसने क्षत्रियों के द्रव्य का यानी क्षत्रियों का जो घमंड है उसका हनन किया था। तो ऐसा कौन सा राजा था। तो उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवां वंश से संबंधित है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर नेक्स्ट है किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका आंसर होगा शक वंश का वह राजा कौन था जिसने सुदर्शन झील बनवाई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन शक वंश का वह शासक था जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और ये जानकारी इसके अभिलेख जूनागढ़ से मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी। 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाला फारस का दूत का नाम बताइए। तो 15वीं सदी में फारस यानी जो इराक है वहाँ से जो दूत आया था उसका नाम पूछा जा रहा है और वह विजयनगर की यात्रा पर आया था, फारस से संबंधित था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 15वीं सदी में। तो इसका आंसर है अब्दुल रजा। तो इसका आंसर होगा अब्दुल रजाक। तो अब्दुल जो रजाक था वो फारस से आया था और इसने विजयनगर की यात्रा की थी। तो विजयनगर के बारे में काफ़ी बातें बताई इसने, अब्दुल रजाक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो इब्न बतूता ये भी एक यात्री था
जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा पर आया था। रेहला नामक किसी ने पुस्तक भी लिखी है। तो इसका निवास स्थान पूछा जा रहा है कि यह कहाँ का निवासी था, तो इसका आंसर आएगा मोरक्को। तो ये मोरक्को का निवासी था। तो ये मोरक्को यानी अफ्रीका में से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी मोरक्को से। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात किसने के नेतृत्व में हुआ। यानी 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की बात पूछी जा रही है कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। तो ये कौन था जिसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर आएगा बांसवाना। तो बांसवाना के नेतृत्व में यानी कर्नाटक में 12वीं सदी में जो आंदोलन चलाया गया था और वो आंदोलन जो था उसका नाम था वीर शैव। तो वीर शैव परंपरा जो बांसवाना ने प्रारंभ की थी कर्नाटक में और इसके अनुयायी वीर शैव कहलाए थे यानी शिव के वीर। तो बांसवाना ने एक वचन कथन भी कहा था, भाई अगर पत्थर का जो सर्प होता है उसके ऊपर अपन उसकी पूजा करते हैं और असली में अगर सांप आ जाए तो अपन कहते हैं मारो मारो। तो ये बांसवाना का कथन है और वीर शैव परंपरा के यानी संस्थापक यही थे जिन्होंने कर्नाटक में 12वीं सदी से प्रारंभ किया। पद्मावत की रचना किसने की थी, तो पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के समय यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह व उसकी रानी पद्मिनी के बारे में उल्लेख मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम की रचना लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों का जीवन का प्रतीक क्या था, तो इसका आंसर आएगा कुदाल। तो पहाड़ियों के जीवन का जो प्रतीक था वो था कुदाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था, कुदाल था। जबकि संथाल लोगों का जो प्रतीक था वो था हल। संथाल लोगों का प्रतीक चिन्ह क्या था, हल। तो संथाल लोगों का प्रतीक चिन्ह हल था और पहाड़ी लोगों का प्रतीक चिन्ह था कुदाल। 1857 के गदर में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 के गदर में बंगाल के जो राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी वो वर्धमान के राजा थे, वर्धमान। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धमान जो बंगाल में है, वर्धमान के जो राजा थे और उनका नाम था मेहता चंद। तो मेहता चंद नामक राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी 1857 के विद्रोह में। तो 1857 के विद्रोह में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेज़ों की सहायता की, तो वर्धमान के राजा मेहता चंद ने अंग्रेज़ों की सहायता की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत में जो मुगल सम्राट का नाम पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट कौन थे, तो इसका आंसर आएगा मुगल सम्राट थे उस समय बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। तो बहादुर शाह जफर सेकंड उस समय जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कब और कहाँ बनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में बनाया गया था, बम्बई में। और ये कब बनाया गया, 1911 में। तो 1911 में जब ब्रिटेन के राजा आए थे, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, तो ब्रिटेन के सम्राट आए थे जॉर्ज पंचम व उसकी रानी थी मेरी। तो जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत में ये गुजराती शैली में बनाया गया है। तो गुजराती शैली में गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ है, तो आपको बताना है ये गुजराती शैली में बनाया हुआ है और ये बम्बई में बनाया गया था 1911 में जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम व उसकी रानी मेरी के आने पर या उनके स्वागत में। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में निम्न ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करें। तो देखो ये मानचित्र को लेकर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो इनमें जो निम्न स्थान आपको बताए जा रहे हैं, मथुरा, अमृतसर, कालीबंगा, दिल्ली अथवा उज्जैनी, लोथल, पोरबंदर या मद्रास। तो अपन इन सभी स्थानों को जो अंकित करके देखेंगे कि भारत के मानचित्र में ये स्थान कहाँ पर है, तो उनको ध्यान से देखना है।
तो सबसे पहले जो पहले वाले देखते हैं, मथुरा, अमृतसर, कालीबंगा और दिल्ली, ये कहाँ है। तो देखो इसमें मथुरा कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये जस्ट ये वाला जो स्थान है ये मथुरा है। तो इसमें कर दो आप मथुरा। तो ये मथुरा है यहाँ पर। और फिर है अमृतसर, तो ये पंजाब है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है अमृतसर। तो ये हो गया अमृतसर, अमृतसर। इसके बाद में कालीबंगा, तो कालीबंगा अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया आपकी कालीबंगा। तो यहाँ पर कर दो आप कालीबंगा। तो देखो इसके स्थानों को याद रखना है, कालीबंगा। और कालीबंगा के अलावा कौन सा स्थान है, ये है दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो है अपने, दिल्ली आप सभी जानते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी इसका आंसर होगा ये मथुरा है, ये दिल्ली है, ये अमृतसर है, ये कालीबंगा है। तो ये प्रमुख स्थान थे। नेक्स्ट जो अथवा में दे रखे, उज्जैनी, लोथल, पोरबंदर, मद्रास। तो उज्जैनी कहाँ पर है, ये एमपी में है उज्जैनी, इसका आंसर होगा उज्जैनी एमपी में है। पोरबंदर अपने जो गुजरात में है। और इसके अलावा ये जो मद्रास में तमिलनाडु, ये मद्रास यहाँ पर आ जाएगा, मद्रास, यानी ये क्या है, मद्रास है। तो इस प्रकार से मैप में आपको स्थान बनने आने चाहिए। 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी 4 नंबर मिल सकते इससे आपको। और एक लोथल, तो लोथल भी कहाँ पर आएगा, ये है गुजरात में। तो इस प्रकार से इन स्थानों को अंकित करना है, लोथल। तो ये अपना मॉडल पेपर फर्स्ट था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।